हेलो हाय गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। आज का देखो कुछ आज का हल्की सी वीडियो है, कुछ ब्लॉग तो है नहीं, क्योंकि ये हल्की वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो हम शादी में गए थे, शादी में रत्याली की जो हमने वीडियो डाली थी, जो मैंने वीडियो डाली थी, और मेरा यूट्यूब चैनल है नानू लुमनी पहाड़ी ब्लॉग करके यूट्यूब चैनल है। तो उसमें जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें भैया ने एक कमेंट किया था। हमारे बागेश्वर के भैया हैं, बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं बागेश्वर का हूँ। तो जगदीश नाथ करके मेरे फेसबुक पे फ्रेंड हैं, वैसे अच्छे हैं भैया, मैं ये नहीं कहूँ कि वो बुरे हैं। हो सकता है कि उनको वो वीडियो में कुछ गलत लगा हो, अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें क्या गलत था। बट जो मैंने रत्याली की वीडियो डाली थी उसमें उन्होंने शायद उन्होंने वीडियो देखी हो, तभी उन्होंने ये कमेंट किया था कि उसमें कि ऐसे पहाड़ी रीति रिवाजों से समाज खराब हो रहा है, ऐसे पहाड़ी रीति रिवाजों का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से कि सभी सारे लोग बेकार हो जाएं, और ऐसे रीति रिवाजों से क्या करना है जिसकी वजह से कि समाज ही बिगड़ जाए। इस टाइप के कुछ मैसेज मुझे कमेंट किया हुआ था उन्होंने। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। रिप्लाई यही दिया कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी और आप सभी लोगों को बताऊंगी कि उस वीडियो में क्या क्या गलत था। और मैं जो भी है जगदीश नाथ भैया से पूछना चाहूँगी कि आपको उस वीडियो में क्या ऐसा गलत लगा कि जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कमेंट लिखा। और उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। वो हल्द्वानी में शादी थी और उसकी शाम को हम शादी में गए थे। पहले हम वहाँ गए थे और लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में शादी हुई थी, तो हम वहाँ गए थे। उसके बाद हमने शादी अटेंड की। फिर उसके बाद हमने कहा कि थोड़ी देर रताली में जाके आते हैं, रताली भी देख लेते हैं। उससे पहले तो काफ़ी रताली हो गई थी। हम वहाँ कम से कम 11:30-12 बजे पहुँचे। तो 11:30-12 बजे हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर हमने गाने वाने गाए थे, थोड़ा डांस वांस किया था। यही तो रताली में होता है, रताली में और होता ही क्या है। और रही बात पहाड़ों की, जो लोग, ये हल्द्वानी में था और हम हल्द्वानी में रेंट पे रहते हैं। भैया का कहना ये भी था कि आप हल्द्वानी में रहते हो, हल्द्वानी में रहते हैं बट रेंट पे रहते हैं, किराए के रूम पे रहते हैं यहाँ पे। तो भैया का कहना ये था। और मैं बता दूँ, जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो लोग कौन सा रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं बताओ। कोई रीति रिवाज से कहाँ रह गया है रीति रिवाज। सारे रीति रिवाज तो फोटो सेल्फी ये सारी चीज़ों में जा रहे हैं। देखो सब दूल्हा दुल्हन वो सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो उनके पोज अलग बनते हैं। जब तो हम शादी देखने के लिए जाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन शादी, पंडित जी वो लोग शादी कराते हैं, वो हम देखने के लिए जाते हैं। वही अपना फोटो वोटो खींचने के लिए फोटो खींचेंगे, वो करेंगे। तो जो वहाँ शादी देखने जाएंगे तो वो भी तो फोटो खींचेंगे, वो क्या करेंगे बताओ। रीति रिवाज रह कहाँ गया है आजकल। पहले से जो शादियाँ होती थी वैसे शादी हो कहाँ रही है ना। रीति रिवाज की बात की जाए तो हर चीज़ में, किस चीज़ में रीति रिवाज है, किसी चीज़ में रीति रिवाज नहीं है। अब मंदिर में पंडित लोग बैठे हैं, तो पंडित वो कह रहे हैं कि बस जो शादी कराते हैं, जिन्होंने पंडित की पढ़ाई कर रखी है, शास्त्री कर रखा है, और जिन्होंने संस्कृत विद्यालय से पढ़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि हम पंडित हैं और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ वो रह कहाँ गया है। वो तो शाम को दारू पी लेते हैं और सुबह पूजा पाठ करते हैं। तो ये भी कहीं कहीं पर से कहीं तक अवेलेबल है क्या, एक पंडित को दारू पीना चाहिए, ये कहीं पे मायने रखता है, ये बताइए। और जो पंडित हम जैसे मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वहाँ पे वो धोती पहन के कभी तो पूजा पाठ करते नहीं है और फिर कहते हैं हम पंडित हैं। ये अगर रीति रिवाज की बात आई तो हर कहीं पे ऐसी चीज़ें होती है, हर कहीं पे लागू है ये बात की रीति रिवाज तो कहीं पे नहीं है, जाहिर सी बात है। और वो कुछ कुछ लोगों में रह गया है, कुछ कुछ पुराने लोगों में रह गया है, और आगे को तो सारे रीति रिवाज वैसे ही खत्म हो जाने हैं। तो रीति रिवाजों की बात तो हमको तो ये पता है रीति रिवाज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है उस वीडियो में ऐसा कुछ गलत तो था नहीं कि रीति रिवाज की जहाँ बात करते तो उस वीडियो में कुछ था नहीं। उस वीडियो में तो डांस ही था और बन्ना बन्नी सॉन्ग थे और यही सब कुछ था। और यही सब कुछ रताली में होता है, इससे बढ़ के तो रताली में मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, चाहे वो पहाड़ में हो या फिर प्लेन्स में हो। जाहिर सी बात है कहीं यही रताली होती है, ठीक है। सॉन्ग ही होते हैं उसमें। और उसमें ये थोड़ा कि कोई बारात हो, दुल्हन दिखाया जाए, दूल्हा दिखाया जाए, ये कहीं पे नहीं है आजकल। और पहाड़ों की शादी अभी ऐसी हो रही, पहाड़ों में शादी हो रही, तो पहाड़ों में शादी हो कहाँ रही है भैया। वो तो सब प्लेन्स में आ रहे हैं, होटलों में शादी करवा रहे हैं।
बताओ, बैंक्वेट हॉलों में शादी हो रही है आजकल। आजकल महिला संगीत तक घर में नहीं होते हैं, बैंक्वेट हॉलों में हो रहे हैं सब महिला संगीत भी। तो वो जमाना रह कहाँ गया है जिस जमाने की आप बात कर रहे हो, ये बताओ। रीति रिवाज का मतलब ये होता है कि रीति रिवाज से शादी, रीति रिवाज से शादी भी नहीं हो रही आजकल, रीति रिवाज से शादी नहीं हो रही आजकल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिसको हम बता भी नहीं सकते, और बताएंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ के पीछे हमने पढ़ना ही क्यों है कि रीति रिवाज, अब तुम किसको समझाओगे इसके लिए, बताओ। किसी को नहीं समझा सकते हो, और एक को सुधारोगे, दो सुधारोगे, पूरी दुनिया तो तुम सुधार नहीं सकोगे कि रीति रिवाज ये सो। तो भैया उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे बताइए, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उस पर कमेंट करके बताना कि उसमें क्या गलत था, क्या सही था। आपको कहाँ पर ऐसा लगा कि उसमें पहाड़ की जो रीति रिवाज है उसके खिलाफ मतलब कुछ गलत जो रीति रिवाज है उसके खिलाफ कुछ गलत उसमें अवधारणा दी गई है, मतलब कुछ गलत समझाया गया है, ये कहीं पर लिखा है इसमें, या फिर ये कहीं पर उसमें बताया गया है, या फिर वीडियो में आपको कुछ लगा कि उसमें कुछ गलत, ऐसी कोई गलत चीज़ें डाल रखी है जिसकी वजह से आपने ये कहा कि जो पहाड़ की इंसल्ट हो रही है, या फिर इस टाइप का कुछ आपने कहा था। अब मेरे को उतना याद नहीं है, मैं 2-3 बार कमेंट पढ़ा आपका। आपका कहना गलत नहीं है, आपका कहना सही है, मैं मानती हूँ। बट ये होता है कि हम हर किसी को समझा नहीं सकते हैं, तो वो ये होता है कि वो भी पहाड़ के लोग हैं, प्लेन्स में आ रखे हैं, अभी प्लेन्स में मकान बना दिए, बट शादी जिनके यहाँ थी वो भी पहाड़ के ही लोग हैं। उन्होंने भी पहले देखा होगा। अब आजकल चल ही वैसा रहा है ना, इंसान 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 को देख के ये सारी चीज़ें कर रहा है ना। तो इंसान इंसान को देख के, ये तो ना कि वो पहाड़ी रीति रिवाज देख रहा है, नहीं ये नहीं देख रहा। तो इंसान क्या है, जैसे इंसान इंसान ये सोचता है कि अ, इंसान ये सोचता था कि उसकी लड़की जहाज़ चला रही है तो हम हमारी लड़की क्यों ना चलाए। तो ये चीज़ें हो गई, उसका बच्चा टीचर है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को देख देख के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहाड़ की जो रीति रिवाज है तो होनी ही खत्म है। कैसे होगा, कौन मानेगा उसको, बता। कहीं कहीं पे, और पहाड़ में लोग ही कहाँ हैं जो वहाँ रीति रिवाज रहेंगे। जो पहाड़ के लोग यहाँ आते हैं तो वो सोचते हैं हम किससे कम है क्या। तो वो तो जो यहाँ प्लेन्स में रह रहे हैं उनसे 2 उंगली ज़्यादा हो जाते हैं। पहाड़ी जो पहाड़ वाले होते हैं ना, पहाड़ के लोग होते हैं, वो सभी आजकल यही सोचते हैं कि हम देशियों की तरह रहें, देशियों की तरह हमारा पहनावा हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, किस किस को सुधारोगे, जो भी चलो देख लो उसमें आज किस किस को सुधारोगे। हम तो तब भी सोचते हैं कि हम अपनी पहाड़ की चीज़ें अपनाएं, और बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसे हैं जो एक पहाड़ी में होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी हैं कि पहनावा में नहीं जाना चाहिए कभी भी इंसान का कि इंसान ने पहना क्या। इंसान के अंदर गुण क्या है वो देखो। जो औरत घूंघट में रहती है, दिन भर रात भर घूंघट में रहती है, क्या वो कहीं पे ये लिखा है कि वो बिल्कुल एकदम वो है, सत्यवती है, ये तो कहीं पे नहीं लिखा है। और जो लड़की जीन्स में रहती है वो कहीं से कहीं तक बुरी है, ये कहीं पे नहीं लिखा है। वो अपने अपने सोचने की बात है इंसान की, अपने अपने दिमाग में इंसान का माइंड कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है। तो जाहिर सी बात है, मैं इतना ही कहने के लिए मैंने ये किया था कि पहाड़ की संस्कृति बदली नहीं है, लोग बदल गए हैं। पहाड़ की संस्कृति तो जैसे पहले थी वैसी ही है, और अभी भी वैसी ही रहेगी। लोग बदल गए हैं, लोग एडवांस हो गए हैं, ना कि पहाड़ की संस्कृति बदली है। पहाड़ तो जैसा था वैसी ही है अभी भी, लोग एडवांस हो गए। लोग उस चीज़ को गलत तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। और जहाँ बात रही वीडियो की, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। वीडियो में ऐसा कुछ गलत था ही नहीं। आपको पता नहीं कैसे लगा, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसा क्या लगा उसमें कि आपने ऐसा लिखा। कोई नहीं, मैं आपसे यही नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत लिखा, हो सकता है आपने सही लिखा, आपके दिमाग में ऐसे ही आया आपने लिखा। मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत लिखा, कोई बात नहीं। आपने लिखा तो मुझे बताया है, तो आपके लिए धन्यवाद। और तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी लोग मेरे यूट्यूब पे जुड़ें, और मैं यही तो चाहती हूँ कि कहीं पे अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे बताएं मुझे, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ। और बेटी, बहू, बहन, दोस्त जो भी मानते हो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो मुझे बताना कि कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है। हो सकता है कि कहीं पे मुझसे गलती हो रही हो, और उस चीज़ को समझाने में, उस चीज़ को बताने में, तो ये नहीं कि यार ये बहुत महान बन रही है या फिर ये बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग मुझे बता सकते हो, आप मुझे बताओगे तो मुझे वो सीखने को मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूँ। आप लोग मुझे बताना।